सलमा साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो हमने हमेशा से सुना है कि जी पैसे हैं तो आप खुश हैं, पैसे नहीं हैं तो आप खुश नहीं है, क्या ये बात ऐसी है या ये गलत बात है? देखिए, अगर इसको सरफेस लेवल पे देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल। लाइक जैसे आपने कहा कि हमें यही कहा जाता है और हम समझते भी यही हैं कि इफ़ वी हैव मोर मनी वी विल बी मोर हैप्पी। लाइक सरफेस लेवल पे तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट डीपर डाउन जब हम इसके जाते हैं तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक आपको पता होगा कि जो पैसा है उसकी डुअल नेचर होती है, राइट? डुअल नेचर इस तरह से होती है कि इट कैन बी यूज्ड as a positive aspect or it can be used as a negative side as well. तो अब it depends कि how we use it, right? ये तो बहुत मतलब ये हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पैसा जो है that's very important for our बेसिक नेसेसिटीज़, उनको पूरा करने के लिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। एंड इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट उस पैसे को कैसे एक बैलेंस्ड वे में हमने लेके चलना है, दैट्स अनदर थिंग। और आई थिंक जब वो बैलेंस नहीं रहता तो फिर वहीं पे बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स जनरेट डेफिनेटली। लेकिन हमने अलमास साहब भी देखा है कि बहुत सारे हमने चीज़ों को अब मटीरियलिज्म के दौर के अंदर हमने हर चीज़ को इन पैसों से रिलेट कर दिया। चाहे आपने कहीं खुशी का एलिमेंट कहीं भी ढूंढना है, अब हम छोटी छोटी खुशियों पर शायद राज़ी नहीं होते। हमसे पहली जनरेशन में अगर पैसे होते भी थे तो दे वो लाइक क्वालिटी टाइम कभी आपको खुश कर देता था, कभी कोई ऐसा जेस्चर किसी का खुश कर देता था। आप मुझे लगता है हमारे अंदर वो नाशुक्री कह ले या वो एक ऐसा फैक्टर ज़रूर आ गया है जिस पे हम छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम उनको भी सोचते हैं कि अच्छा मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं ट्रैवल कर लेता, अगर मेरे पैसे होते तो मैं ये ख़रीद लेता। हमने उन हर छोटी छोटी चीज़ को अब पैसों से रिलेट करना शुरू कर दिया है, और ये आप मुझे लगता है आपकी जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, बात ये है कि हैप्पीनेस का कोई क्राइटेरिया तो होता नहीं है, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, हर किसी के हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, लेकिन एक जनरल टर्म में, जेनेरिक टर्म में अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर लोग अपनी हैप्पीनेस को वेल्थ के साथ ही एसोसिएट करते हैं। एंड नो डाउट पैसा होना हमारी बहुत सी ज़रूरियात को पूरी करता है, हमें बहुत रिसोर्सफुल बनाता है, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं या वो परस्यू कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, एंड पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बट हमें ये देखना है कि हम उस परसूट ऑफ वेल्थ में बहुत आगे निकल जाते हैं, लाइक उसी दौड़ में चल पड़ते हैं, और फिर हम उस साइकिल में फंस जाते हैं, जिसको एक टर्मिनोलॉजी है उसको कहा जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल। लाइक व्हेन यू एक्वायर मोर वेल्थ तो यू हैव दिस डिज़ायर टू अचीव मोर एंड मोर, एंड इट डजंट स्टॉप। और फिर जब वो रुकती नहीं है, और ज़ाहिर है जब आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छा अब मैंने ये तो अचीव कर लिया, अब इसके आगे मुझे क्या अचीव करना है, अब इससे आगे मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा का एक आपको पुश होता है वो आपको क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन में डाल देता है। और उस क्रॉनिक डिससैटिस्फैक्शन की वजह से होता यही है कि आपके रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं, आपकी वेलबींग कॉम्प्रोमाइज होती है, मतलब इन चीज़ों के ऊपर फिर आप फोकस्ड नहीं रहते। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तो यही एलिमेंट्स जो हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप। जी ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सलमा साहिबा।